Good morning students. Today we will start our chapter 2 is matter around us is pure of class 9. हमने फर्स्ट चैप्टर किया था मैटर. उस चैप्टर में हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है. हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मैटर. तो जो मैटर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल से मिलके बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटम. और मैटर की कितनी स्टेट्स हमने पढ़ी थी. देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि जो हमारे आसपास जो भी मैटर है क्या वो प्योर फॉर्म में है. जैसे आप जानते हो जब भी हम सॉल्ट, घी या फिर कुछ भी मिल्क लेने जाते हैं बाज़ार से, क्या वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है? नहीं, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जिसके कारण हम उसको प्योर नहीं बोलते. हमारी वर्डिंग में प्योर का मतलब क्या होता है कि जिसमें कोई भी मिलावट ना हो. एज वी नो मिल्क इज़ अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो जो मिल्क है उसमें एक्चुअली क्या होता है, वाटर, फैट्स एंड प्रोटीन्स होता है. तो साइंटिस्ट की फॉर्म में समथिंग इज़ प्योर. तो कोई भी चीज़ प्योर कब होती है, जब उसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं. मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर. मतलब जितने भी पार्टिकल्स हैं अगर उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हैं, इट मीन दैट सब्सटेंस इज़ इन प्योरेस्ट फॉर्म. So, the definition of a pure substance is a pure substance consists of a single type of particles. It mean कोई भी substance pure कब होगा, अगर उसमें एक ही तरह के particles हैं. It mean that substance is a pure substance. In other words, a substance is a pure single form of matter. मतलब क्या है, उसमें matter की भी सिर्फ एक ही फॉर्म होगी, तब उसको हम क्या बोलते हैं, pure substance. So next, as we look around, we can see that most of the matter around us exists as mixture of 2 or more pure components. But हमें पता है हमारे आसपास मोस्टली जितनी भी चीज़ें हैं वो क्या मिक्सचर हैं 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स. 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि उसमें एक या एक से ज़्यादा तरह के प्योर कंपोनेंट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्सेट्रा आर ऑल मिक्सचर्स. तो जैसे मिनरल्स हैं, सी वाटर है. सी वाटर में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. सॉल्ट होता है, सॉइल होती है. तो सॉइल में भी कितने तरह के पार्टिकल्स हैं, तो वो सभी क्या है, मिक्सचर. तो व्हाट इज़ अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या है फिर? 2 और मोर कंपोनेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ मिक्सचर. मतलब 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं, मिक्सचर. तो अगर आपको डेफिनेशन आती है मिक्सचर की तो आप क्या लिखोगे, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर. एक से ज़्यादा पार्टिकल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्सचर. तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर की बात करते हैं तो शुगर क्या है, सिंगल कंपोनेंट. Here, sugar is a substance which contain only one kind of pure matter. अगर हम शुगर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एक ही तरह के पार्टिकल्स हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस. एंड इट्स कंपोजिशन इज़ द सेम थ्रू आउट. तो उसकी जो कंपोजिशन है वो भी हमेशा क्या रहेगी, सेम. सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल्स आर नॉट सिंगल प्योर सब्सटेंस. अब जो सॉफ्ट ड्रिंक एंड सॉइल है उसमें एक ही तरह के सब्सटेंस नहीं है क्योंकि उनमें मिक्सिंग की हुई है. वट एवर द सोर्स ऑफ अ प्योर सब्सटेंस में बी. तो उसका प्योर सब्सटेंस का सोर्स तो कोई भी हो सकता है. इट विल ऑलवेज हैव द सेम करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़. बट उनकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमेशा क्या रहती हैं, सेम. नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ मिक्सचर. अब हमारे पास कितने टाइप का मिक्सचर होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म अ मिक्सचर वी कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर. तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स होते हैं. तो इसके लिए हमारे पास एक एक्टिविटी है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ए, बी, सी एंड डी. ग्रुप ए टेक्स अ बीकर containing 50 ml of water, 1 spatula full of copper sulfate powder. Group B takes 50 ml of water and 2 spatula full of कॉपर सल्फेट पाउडर इन अ बीकर. हमने क्या किया, एक क्लास को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 ग्रुप्स में, ए, बी, सी, डी. एक ग्रुप ने एक बीकर लिया 50 ml, उसमें वाटर ऐड किया. उसके बाद उसमें एक स्पैचुला, एक स्पून उसने कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड किया. जो ग्रुप बी था उसने भी सेम वाटर लिया, उसमें 2 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर, उसने कितने स्पैचुला ऐड किए, 2 कॉपर सल्फेट पाउडर की. और ग्रुप सी एंड डी ने क्या किया, कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम पर मैग्नेट. उन्होंने कॉपर सल्फेट भी लिया और साथ में पोटेशियम पर मैग्नेट लिया, या फिर कॉमन सॉल्ट भी ले सकते हैं, सोडियम क्लोराइड. एंड मिक्स द गिवन कंपोनेंट्स टू फॉर्म अ मिक्सचर. और उन्होंने भी सेम उसको ऐड कर दिया. रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन
ऑन द यूनिफॉर्मली इन कलर एंड टेक्सचर। उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसमें चेंजेस क्या आ रही हैं, कलर और टेक्सचर क्या सेम है सभी का। ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। ए और बी ने क्या देखा कि वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो गया पानी में, तो उनकी कंपोजिशन ऑलमोस्ट सेम है। सच मिक्सचर आर कॉल्ड होमोजेनियस। तो उन मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। Some other example of such mixtures are salt dissolved in water, sugar dissolved in water। तो एक्चुअल में होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसमें हम पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर। तो अब सी और डी ने तो अलग अलग सॉल्ट्स को मिक्स किया था, तो उनकी जो कंपोजिशन थी वो सेम नहीं थी, मतलब उसमें जो पार्टिकल्स थे उनको हम देख सकते थे नेक्ड आई से, तो उन मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल सॉल्ट इन वाटर, सैंड इन वाटर। अगर आप सैंड को डिज़ोल्व करते हो पानी में तो थोड़े टाइम बाद जो सैंड है वो नीचे बैठ जाती है, जिसको आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। तो ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।